अड़े किसान, कैसे समाधान? तो किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है और अब तक नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत जो हुई वो बेनतीजा रही। किसानों ने नए कानूनों के विरोध में कल भारत बंद भी बुलाया था, जिसे विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिला। और कल शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद आज किसानों और सरकार के बीच होने वाली छठे दौर की बैठक को रद्द कर दिया गया है। सरकार की ओर से आज किसानों को कानून में संशोधन का प्रस्ताव लिखित तौर पर दिया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे मीटिंग करके किसान सरकार के इस प्रस्ताव पर अपना फैसला सुनाएंगे। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होनी है और इस बैठक में भी किसानों के मुद्दे पर ही चर्चा होगी, ऐसा संभव है। इस बीच एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे, जो कि अब तक वो अड़े हैं उस मांग पर, तो क्या सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी? भारत बंद के एक दिन बाद नए कृषि कानून पर किसानों और सरकार के बीच आज छठे दौर की वार्ता होनी थी। उम्मीद थी इस वार्ता से 3 कृषि बिलों पर छिड़े विवाद का कोई समाधान निकल आएगा, लेकिन मंगलवार देर शाम को उस वक्त मामले में नया मोड़ आ गया, जब अचानक गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं की बैठक की खबर आई। बैठक रात 8 बजे शुरू हुई। इस बैठक में शामिल किसान नेताओं में से 8 पंजाब के, जबकि 5 देश भर के अन्य किसान संगठनों से जुड़े थे। इस बैठक में गृह मंत्री के साथ किसान नेताओं ने नए कृषि कानून से जुड़ी अपनी चिंताओं और सरकार के पक्ष पर चर्चा की। बैठक के बाद जब किसान नेता बाहर निकले तो जो सबसे महत्वपूर्ण बातें सामने आई, उनके मुताबिक सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की मांग के मुताबिक सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है और आज सरकार किसानों को अपना प्रस्ताव भेज देगी। वहीं सरकार के प्रस्ताव पर किसान आज बैठक करके अपना फैसला भी ले लेंगे और इसीलिए किसानों ने सरकार के साथ आज होने वाली बैठक को रद्द कर दिया। मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे, आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों हम पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात वापस करने के लिए तैयार नहीं होगी। कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा, कल कोई मीटिंग नहीं होगा। आज दोपहर तक 40 किसान संगठन बैठक करके सरकार के प्रस्ताव पर आखिरी फैसला ले लेंगे। किसान आपस में मीटिंग के बाद इस बात का फैसला भी करेंगे कि सरकार के साथ आगे की वार्ता होनी है या फिर नहीं होनी। लेकिन नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े किसानों के रुख को देखते हुए इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि सरकार और किसानों के बीच आगे की बातचीत की राह मुश्किल हो सकती है। किसान पूरे बिलों को हम वापसी चाहते हैं कि पूरे बिल वापसी हो जाए, तो 3 बिल है और से बहुत से मामले हैं उनपे बातचीत हो जाए। सरकार अभी उसमें अमेंडमेंट को चाहती है कि उसमें संशोधन हो, ये हमें सरकार की बातों से लग रहा। किसान अभी उस पर तैयार नहीं है। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर अड़े हैं, जबकि सरकार किसानों की आपत्तियों पर कृषि कानून में संशोधन करना चाहती है। साफ है, कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार का मन बना चुकी सरकार भी अब कृषि कानूनों पर पीछे हटने को तैयार नहीं। कुल मिला के निजी निवेश के दरवाजे इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से खुले। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटे। किसान आंदोलन पर गतिरोध बढ़ने के बाद सवाल उठता है, सरकार ने कृषि कानूनों पर किसानों की चिंताओं पर लचीलापन दिखाते हुए संशोधन की तैयारी तो कर ली है, लेकिन किसान अगर कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े रहे तो बात कैसे बने? सवाल ये भी है कि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो दिल्ली, हरियाणा और यूपी के जिन लोगों को इस आंदोलन से परेशानी हो रही है, उनके अच्छे दिन कैसे आए? फिक्र किसानों की भी है, कितनी सर्दी में लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की घर वापसी कैसे होगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए सरकार के प्रस्ताव पर किसानों के फैसले का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो 14वां दिन है आज किसानों के आंदोलन का। कल बैठक होती है, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया जाता है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे मामले को लेकर होगा। हालांकि जो बातचीत होनी थी आज वो नहीं होनी है। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं डिटेल्स के साथ, अपडेट खबरों के साथ। मेरे साथ अमित भारद्वाज हैं और मेरे साथ राजू राज, जो कि गाजीपुर बॉर्डर से हैं, जहां पर किसान डटे हुए हैं। अमित, पहले आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो ये बताइए आज क्या होना है, आज का दिन क्यों खास है इस आंदोलन को लेकर? देखिए, आज जो छठे दौर की बैठक होनी थी वो अब रद्द हो चुकी है, क्योंकि कल जो बैठक हुई है, हालांकि वो बहुत लंबी बैठक नहीं थी, ऐसा हमें किसान नेताओं ने बताया, क्योंकि 8 नेता जो हैं वो पंजाब के थे, जिसमें डॉक्टर दर्शनपाल थे। डॉक्टर दर्शनपाल से हमारी बात हुई, उन्होंने जी न्यूज़ से जो बात की, उन्होंने बताया कि हमारी आज ही जो बैठक है वो रद्द हो चुकी है। आज हम अपनी एक बैठक करेंगे 12 बजे, और उससे पहले जो है हमें एक प्रपोज, जो जिस तरह से हमने मांग की थी कि हमें संशोधन चाहिए, तो सरकार उसके लिए जो है वो बात करने के लिए तैयार है, और वो हमें एक प्रपोज्ड जो है वहां पर एक लेटर भेजा जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स होगी कि सरकार की तरफ से किसानों को क्या राहत जो है वो दी जाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है। और अगर बात करें तो आंदोलन के साथ साथ जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं, लगभग अगर 10 या 11 दिन की बात करें तो कई किसान जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, और काफी ज्यादा स्थिति जो है वो यहाँ पर खराब है। आम लोगों के लिए भी स्थिति खराब है, क्योंकि लंबे समय से बॉर्डर जो है वो बंद पड़ा हुआ है। तो अभी जो समस्याएं जो हैं वो काफी ज्यादा जो है और परेशान कर सकती हैं लोगों को भी और किसानों को भी। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो है कल जिस तरह से बैठक हुई थी अमित शाह की, कोई लंबी चौड़ी बैठक नहीं हो पाई, और जिस तरह डॉक्टर दर्शनपाल ने हमें बताया, उसमें सिर्फ यही है कि आज जो है प्रपोज किया जाएगा सरकार की तरफ से क्या संशोधन हो सके, क्योंकि लगातार किसान एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों किसानों बिल को जो है वो रद्द किया जाए। लेकिन कल जो बैठक हुई है उसके बाद आज जो है प्रपोज किया जाएगा क्या संशोधन हो सकते हैं। उसके बाद 12 बजे जो है आज बैठक है, सभी जितने भी नेता हैं किसानों के साथ मिलकर जो है आज एक 12 बजे से यहीं पर जो है बैठक की जाएगी, और उसके बाद जो है एक फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर दर्शनपाल ने ये साफ कर दिया कि अब वो किसी भी बैठक के लिए तैयार नहीं है। अभी तक जो अपडेट है उन्होंने कह दिया था कि ना तो हम आ जाएंगे और ना ही जो दोबारा इसके बाद कोई बैठक होगी उसके लिए जाएंगे। हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि सरकार जो है वो अपना क्या रुख रखती है किसानों को देखते हुए। इतना लंबा जो है अभी यहाँ पर 14 दिन लगातार, आज 14वां दिन है, और 14 दिन से लगातार किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और अगर देखा जाए इस पूरे जितना ये यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, तो उनको काफी ज्यादा पब्लिक सेंटिमेंट्स भी उनके साथ जुड़ चुके हैं। उसको देखते हुए किसान जो है वो एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि तीनों जो संशोधन बिल है, जो भी आप संशोधन करेंगे जो तीनों बिल पे, वो पहले आप हमें भेजिए। ठीक है, जो है हम राजू राज के पास चलते हैं। राजू राज, शुरुआत से ही किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि वो बिल वापस होने से कम पर नहीं मानने वाले। एक कोशिश और हुई है, कल एक कोशिश इस बात को लेकर हुई, और आज वो प्रस्ताव सौंपा जाएगा किसानों को। क्या अब किसी तरह का वहां पर आप किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो अब इस पर? देखिए श्रीन, सबसे पहले बता दूं कि जो गतिरोध है, लगातार किसान जो 14 दिन से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि तीनों कानून वापस हो। लेकिन सरकार, चूंकि कानून वापस करना सरकार के लिए आसान काम नहीं है, और तीनों कानून वापस और रद्द करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर एक कानून को रद्द किया जाता है तो ऐसे सरकार कई बिल और कानून पास किए जिसको लेकर फिर से इस तरह की चीजें सामने आ सकती है। कानून वापस होने की बात के लिए सरकार ने लगातार नकार रही है। सरकार ने संशोधन की बात कही, और संशोधन को लेकर सरकार लिखित रूप में देने को तैयार है। अब किसानों का रुख क्या होगा ये किसान से ही जानते हैं। ये बताइए कि सरकार ने जो आपकी मांगे हैं उसको लिखित रूप में संशोधन कर को देने के लिए तैयार है, तो क्या आज जो आपकी मीटिंग होगी उसमें गतिरोध खत्म होगा? आज जो पहले हमारे 3 कानून हैं, जो जब तक ये उन्हें वापस नहीं लेते, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का कहना है कि जब तक कोई फैसला नहीं होगा। दूसरी बात, जब ये लिखित देने को तैयार हैं तो सिंधु उसमें बॉर्डर पे पंचायत होगी हमारे नेताओं के, उस पर विचार किया जाएगा, तब जाके कोई बात की जाएगी। गतिरोध खत्म होगी। कुछ और किसान है, आज आप यहाँ पर हैं, सरकार संशोधन के लिए तैयार है। कानून वापस करना आसान काम नहीं है कि तीनों कानून को वापस कर लें। आपकी हर एक मांग को संशोधन करके सरकार आज प्रस्ताव देगी। क्या आपकी मीटिंग के बाद ये गतिरोध खत्म होगा? देखिए,
अगर भारत सरकार हम किसानों के हितों को ध्यान में सर्वोपरि रखती तो शायद यह अध्यादेश और काले कानूनों को लाने के पहले ही हम किसान संगठनों से वार्ता होता। आज हम लोग खुली छत कड़कड़ाती ठंड के नीचे अपने जानों को गंवाने के लिए बाध्य न होते। अभी भी हम लोगों को लग रहा है कि यह केवल मात्र आश्वासन ही है। अभी हमारे राष्ट्रीय बात है राजूराज, क्योंकि सरकार पर भरोसा ही किसानों का नहीं बन पा रहा है और इसीलिए ये गतिरोध इतना लंबा खिंचता चला गया कि 14 दिन हो चुके हैं। आज 14वां दिन शुरू हो गया है। आप दोनों से आगे भी डिटेल्स लेंगे। फिलहाल एक Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.